मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी कोई कत्ल हो जाता है तो हमेशा 3 किस्म के सवाल वजूद में आते हैं। कौन कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया गया। और जब ये मालूम हो जाता है कि जिसको कत्ल किया गया है वो बेगुनाह था, बेकसूर था, मज़लूम था, तो लोग हमदर्दी जताते हैं। लेकिन करबला का मारिका वो मारिका था कि जहाँ पर एक मज़लूम व बेकसूर को जब कत्ल किया गया तो बजाए हमदर्दी जताने के लोगों ने एतराज़ात पेश किए। कुछ लोगों ने कहा कि हुसैन करबला में इसलिए आए थे ताकि वो रज़ाए इलाही को हासिल कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि हुसैन करबला में बुलंद मकाम हासिल करने आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि हुसैन करबला में जन्नत हासिल करने के लिए आए थे। मुझे अफसोस है कि ये तमाम एतराज़ात किसी और फ़िरक़े से उठ के नहीं आए हैं, किसी दूसरे मज़हब से उठ के नहीं आए हैं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से ऐसे एतराज़ात पेश किए जाते हैं। मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इम्तिहान देने आए थे ताकि बुलंद मकाम हासिल कर सकें, तो कोई मुझे ये बताए कि इम्तिहान कौन देता है। इम्तिहान वो देता है कि जिसके दर्जे में पहले कुछ कमी हो। लेकिन आप ख़ुद इंसाफ से बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा किस वक्त कम था। क्या इमाम हुसैन का दर्जा उस वक्त कम था कि जब फ़रिश्ते आकर झूला झुलाया करते थे। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा उस वक्त कम था कि जब रिजवान जन्नत दर्जी बनकर हाजिर होता था। क्या इमाम हुसैन का दर्जा उस वक्त कम था कि जब आप रसूल अल्लाह की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाया करते थे और रसूल हुसैन की इस हरकत को बरकत समझकर सजदे को तूल दे दिया करते थे। और माहौल भी क्या खुशगवार होता था कि नमाजी है तो रहमतुल लिल आलमीन, इबादत है तो नमाज कि जिसे दीन का सुतून करार दिया गया, मोमिन की मेराज बताई गई, जायगा है तो मस्जिद नबवी, रुकन है तो सजदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन चारों फजीलतों को दर्क करके अपने बुलंद मकाम का ऐलान कर दिया। और शायर ने भी अपने लबों को कुछ इस तरह से जुम्बिश दी कि एजाज़ मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही, और पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। और जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत हासिल करने आए थे, सरदारियत हासिल करने आए थे, तो वो मुझे इस बात का जवाब दें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुकूमत हासिल करने के लिए या जन्नत हासिल करने के लिए इतनी ज़हमत उठाने की क्या ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर का हर एक फ़र्द सैयदो सरदार है कि नाना है तो सैयदुल अंबिया, बाबा है तो सैयदुल औसिया, माँ है तो सैयदतिन निसाइल आलमीन, भाई है तो सैयदुल शबाब अहले जन्ना, खुद हुसैन है तो सैयदुल शुहदा, बेटा है तो सैयदुल साजिदीन, और अगर जिब्राइल जैसा ग़ुलाम भी है तो वो भी सैयदुल मलाइका। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि हुसैन करबला में ही क्यों आए। करबला में आने की कोई ज़ाती गरज नहीं थी। हुसैन करबला में अपनी किसी हुकूमत हासिल करने नहीं आए थे, क्योंकि हुकूमत हासिल करने वालों का अंदाज कुछ और होता है और रज़ाए इलाही हासिल करने वालों का अंदाज कुछ और होता है। दौलत, शोहरत और हुकूमत के हरीस कभी एक मुस्लिम को तन्हा कूफा नहीं भेजा करते हैं। अपने नाम के तलबगार, अपने नाम को बरकरार रखने के तलबगार औरतों और बच्चों के साथ जंगल और सहरा का सफ़र नहीं किया करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इसलिए आए कि मैं उजड़ता हूँ तो उजड़ जाऊँ, लेकिन नाना का दीन बच जाए, खुदा की वहदानियत बच जाए, मुसलमानों का कुरान बच जाए। मेरे असगर का गला ज़ख्मी होता है तो हो जाए, लेकिन क़यामत तक हक़ और बातिल में फ़र्क मालूम हो जाए। मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगती है तो लग जाए, लेकिन क़यामत तक दुनिया वालों को हुसैन और यजीद में फ़र्क मालूम हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन के मकसद को समझें। हुसैन पर एतराज़ करके यजीदियत की फ़हरिस्त में शामिल ना हो जाएं। आज 9 मुहर्रम है, कल रोज़े आशूरा है। कल के दिन हमारे गरीब व मज़लूम इमाम को बेगुनाह उस करबला की सरज़मीन पर कत्ल कर दिया गया। जिस वक्त इमाम हुसैन को कत्ल किया गया तो फ़िज़ा में एक आवाज़ गूंजी,
الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور وہ مرحومین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بہشت میں پیغمبر کے ساتھ رہو تو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرنا کبھی مت بھولنا۔ لہٰذا آئیے آج سے لے کر کل تک ہم سب مل کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر مسلسل لعنت کریں۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ اور زیارت عاشورہ کا وہ جملہ، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وتابت على قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔